ये खबर केआर मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। क्या आप भी घर में खाना पकाने के लिए एलपीजी सिलेंडर का इस्तेमाल करते हैं? क्या आपको भी हाल के हालातों को देखते हुए ये डर सताता रहता है कि कहीं अचानक गैस खत्म हो गई तो क्या करेंगे? सिलेंडर मिलेगा या नहीं? और क्या आपने अब तक ई-केवाईसी नहीं कराई है? तो ये वीडियो आपके काम की है। गैस कंपनियां कालाबाजारी को रोकने के लिए कई तरह के नियम ला रही है। इसी कड़ी में गैस कंपनी नया नियम लेकर आई है, जहां सभी ग्राहकों को अब ई-केवाईसी करवाना जरूरी होगा, वरना उन्हें गैस लेने में काफी दिक्कत हो सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स और तेल कंपनियों की ओर से दिए गए मैसेज के मुताबिक ग्राहकों से आधार आधारित वेरिफिकेशन पूरा करने की अपील की जा रही है और इसके लिए 15 अगस्त की समय सीमा चर्चा में है। इसका मुख्य मकसद गैस कनेक्शन का रिकॉर्ड एकदम सही रखना और असली ग्राहक की पहचान करना है। कोई भी ग्राहक अगर केवाईसी नहीं करवाता तो उसे कई दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, जैसे सिलेंडर बुकिंग में दिक्कत आ सकती है। वहीं अगर कोई ग्राहक प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का लाभार्थी है तो वेरिफिकेशन ना करवाने पर सरकार की तरफ से मिलने वाली सब्सिडी मिलने में रुकावट आ सकती है। अब सवाल है, अगर ई-केवाईसी करना है तो इसे कैसे पूरा किया जा सकता है? इसके लिए एलपीजी ग्राहक के पास कई विकल्प मौजूद हैं। आप अपने एलपीजी सिलेंडर की डिलीवरी के समय डिलीवरी कर्मचारी से बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन के बारे में पूछ सकते हैं। दूसरा विकल्प है कि आप अपने एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर के शोरूम पर जाकर ये प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। इसके अलावा तेल कंपनियों ने अपने मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए भी ग्राहकों को ऑथेंटिकेशन की सुविधा दी है, यानी आपको जरूरी नहीं कि सिर्फ ई-केवाईसी के लिए गैस एजेंसी के चक्कर लगाने पड़े। अगर आपके घर सिलेंडर की डिलीवरी होती है तो उसी समय उपलब्ध सुविधा के बारे में जानकारी ली जा सकती है। सरकार ने भी ग्राहकों को अपनी सुविधा के अनुसार ऑथेंटिकेशन पूरा करने के विकल्प दिए हैं। अब एक और बड़ा सवाल, इस आधार ऑथेंटिकेशन की जरूरत आखिर क्यों पड़ रही है? इसका एक बड़ा उद्देश्य एलपीजी से जुड़ी योजनाओं और लाभार्थियों की पहचान को बेहतर बनाना है। खास तौर पर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन से सही लाभार्थी की पहचान और डुप्लीकेट रिकॉर्ड को कम करने में मदद मिल सकती है। अब बात करते हैं कि मोबाइल से ये काम कैसे किया जा सकता है। अगर आप इंडियन ऑयल, भारत गैस या एचपी गैस के ग्राहक हैं तो संबंधित कंपनी के ऑफिशियल मोबाइल एप्लीकेशन में उपलब्ध आधार ऑथेंटिकेशन या फिर संबंधित सुविधा को चेक कर सकते हैं। प्रक्रिया कंपनी के हिसाब से अलग अलग हो सकती है, इसलिए किसी अनजान वेबसाइट या व्हाट्सएप लिंक पर अपना आधार नंबर, ओटीपी या बैंक की जानकारी बिल्कुल भी शेयर न करें। अगर आपको ऑनलाइन प्रक्रिया समझ नहीं आती है तो सबसे आसान तरीका है अपने एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर से संपर्क करना। सरकार ने खुद ग्राहकों को डिस्ट्रीब्यूटर शोरूम और सिलेंडर डिलीवरी के दौरान ऑथेंटिकेशन की सुविधा उपलब्ध होने की जानकारी दी है। ई-केवाईसी के लिए आपको सिर्फ कुछ दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी। ई-केवाईसी करने से पहले अपने पास अपना आधार कार्ड, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और एलपीजी कंज्यूमर आईडी या पासबुक अपने पास रखें। इसके अलावा आपको और किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। और एक बेहद जरूरी बात, एलपीजी से जुड़ी किसी भी वायरल खबर को देखकर घबराकर बार बार सिलेंडर बुक ना करें। मार्च 2026 में सरकार ने एलपीजी रिफिल बुकिंग टाइमलाइन को लेकर फैली गलत जानकारी पर भी स्पष्टीकरण दिया था और ये कहा था कि मौजूदा बुकिंग टाइमलाइंस में कोई भी बदलाव नहीं हुआ है, यानी आप समय के अंदर सिलेंडर बुक कर सकते हैं। मिस इन्फॉर्मेशन में कोई पैनिक बुकिंग ना करें और एलपीजी ई-केवाईसी या आधार ऑथेंटिकेशन की प्रक्रिया को नजरअंदाज करने के बजाय अपने कनेक्शन का स्टेटस आधिकारिक माध्यम से जरूर चेक करें। लेकिन 15 अगस्त के बाद तुरंत गैस कनेक्शन बंद हो सकता है। इस दावे को तब तक सच न माने जब तक आपकी एलपीजी कंपनी या फिर पेट्रोलियम मंत्रालय की तरफ से इसकी स्पष्ट आधिकारिक घोषणा ना हो। आपका एलपीजी कनेक्शन, आधार और सब्सिडी जैसी चीजें सीधे आपके परिवार की जरूरतों से जुड़ी है, इसलिए जानकारी के लिए सिर्फ ऑफिशियल एलपीजी ऐप, डिस्ट्रीब्यूटर या फिर सरकारी सूचना पर ही भरोसा करें। किसी अनजान व्यक्ति को ओटीपी, आधार डिटेल्स या बैंक की जानकारी देकर अपने ही कनेक्शन को जोखिम में न डालें।